है उन दोनों के बीच संवाद। नमस्कार अभय, कैसे हो? नरेंद्र, कैसे आना हुआ? मैं तो आपके पास ही आ रहा था। पहले बैठे। अभय, आपके बताओ आपका काम और परिवार कैसे चल रहा है? अरे बढ़िया नरेंद्र, तुम बताओ तुम्हारे इधर। अभी बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैं आपको अभी आज मैं तुमको एक बात बताने आया हूँ। बताओ। उल्टाडांगा जंक्शन रोड पे एक बहुत प्रसिद्ध सन्यासी आए हैं जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं और उनके बहुत सारे शिष्य हैं। वो हर दिन भागवत कथा, श्रीमद् भागवतम कथा, भगवत गीता कथा करते हैं। तो मुझे लगता है हम दोनों को उधर जाना चाहिए। अरे नहीं नरेंद्र, मुझे भी इन सब चीजों में मत दो। मैं सन्यासियों पे भरोसा नहीं करता। भाई मेरी बात मानो, ये सन्यासी दूसरे सन्यासी की तरह नहीं है। ये सन्यासी जो है प्रामाणिक गुरु परंपरा से आते हैं। नरेंद्र, सब सन्यासी एक ही जैसे होते हैं। आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, दक्षिणा लेते हैं, चले जाते हैं। मुझे इन सब पे भरोसा नहीं। नहीं अभय, मेरी बात मानो। तुमको पता है ये सन्यासी कौन है? ये सन्यासी भक्ति विनोद ठाकुर के बेटे हैं और भक्ति विनोद ठाकुर गौड़ीय मध्य वैष्णव संप्रदाय का एक बहुत बड़े आचार्य थे। नहीं नरेंद्र, मैं नहीं आऊंगा, तुम जाओ। भाई मेरी बात मानो, एक बार एटलीस्ट एक बार तो हमको जाना चाहिए और जाके हम लोग मिलते आ सकते हैं। चलो। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे कहने में सिर्फ 5 मिनट मिलूंगा उनसे। ठीक है अभय, चलो ताड़ाताड़ी, चलो ताड़ाताड़ी। चैतन्य महाप्रभु का ये आंदोलन है और महाप्रभु ने कहा है, भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। ये हर एक मनुष्य का कर्तव्य है कि वो भगवान की जो वाणी है श्रीमद् भगवद गीता, वो हर एक तक पहुंचाए, उसका प्रचार करे और जीवों पे इस प्रचार कार्य के माध्यम से कृष्ण भावना का कृपा करना चाहिए। तुम और मैं? हाँ तुम एक पढ़े लिखे नौजवान हो। तुम इस कृष्ण भक्ति का प्रचार देश विदेश में अंग्रेजी भाषा में क्यों नहीं करते? अरे अभी इस देश को प्रचार की जरूरत नहीं है, पहले तो आजादी की जरूरत है। तुम्हें क्या लगता है केवल आजादी प्राप्त करने से हमारी समस्याएं का समाधान हो जाएगा? राज करने वाले भले ही बदल जाए, लेकिन राजनीति और राजकारण वो वैसा के वैसा ही रहेगा। अगर हमें इस विश्व में पहचान बनानी है तो उसके पहले हमें इस गुलामी से आजादी चाहिए है। इसलिए हमें पहले गांधी जी का सहयोग करना पड़ेगा इस देश को आजाद कराने में। उसके बाद ही हम कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर सकेंगे। तुम ठीक कहते हो, देश को आजाद कराना ये हमारा कर्तव्य है, लेकिन कृष्ण भक्ति का प्रचार ये जीवात्मा का परम कर्तव्य है और इस बात को समझना तुम जैसे पढ़े लिखे नव युवक के लिए अति आवश्यक है और इसे दूसरों को समझाना भी चाहिए। तो आइए हम इस सभा को यही बर्खास्त करते हैं। आप सब मेरे पीछे दोहराइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब हम देखते हैं कि अभय बाबू इनके हृदय में क्या परिवर्तन होता है। कैसा लगा? नरेंद्र, तुमने मुझे आज एक प्रामाणिक व्यक्ति से मिलाया है। मुझे पूरा यकीन हो गया है कि चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन एक सही हाथों में है। आज पहली बार मुझे किसी ने परास्त किया है। अगर मैं गृहस्थ नहीं होता तो मैं आज ही इनके आंदोलन से जुड़ जाता, लेकिन मैं आज ये वचन लेता हूँ और इन्हें आज ही से अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करता हूँ और मैं आज ही से इनके सारे आदेशों का पालन करना शुरू करूंगा। तो इस प्रकार उनके मन में अपने गुरु के प्रति समर्पण की भावना पूरी तरह जागृत हो जाती है। आज श्रीधाम वृंदावन यात्रा का अंतिम दिवस है और ये हमें समझना चाहिए कि यात्रा का जो मर्म है वो ये है कि हम यहाँ से प्रेरणा अपने हृदय में लेके जाए और वही प्रेरणा सभी को हमें देनी है। तो आप जिस स्थान से भी आए हो, आप वहां जाके कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावनामृत का प्रचार कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग धाम की महिमा को समझ पाएंगे। हम यही विराम देते हैं। हमारा मथुरा के लिए प्रस्थान करेंगे और उनका आज शाम को आखिरी सत्र रहेगा। जिन भक्तों को यहाँ रुकना है रुक सकते हैं। गुरु महाराज का
आखिरी लेक्चर अटेंड कर सकते हैं और बाकी भक्तगण शेषशाही धाम के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। जिनको धाम जाना है कृपया धाम के लिए प्रस्थान करेंगे हम सब मेरे साथ, बाकी वक्त लोग यहाँ रुकिए। हरे कृष्ण। तुम क्यों नहीं गए? गुरुदेव, मेरे लिए गुरु के वचन ही धाम दर्शन के बराबर है। मैं शेष शाही दर्शन करके वहां पे क्या ही देख लूंगा, इससे अच्छा मैं आपकी वाणी से ही धाम के दर्शनों का आनंद ले लूंगा। साधु साधु साधु, वास्तव में धाम के दर्शन कर्ण के माध्यम से करने चाहिए। जब आप एक प्रामाणिक गुरु से धाम की महिमा का श्रवण करते हैं, कृष्ण लीला का स्मरण करते हैं, तो आप वास्तव में आंतरिक तौर से उस धाम दर्शन को कर सकते हैं। लोगों का धाम दर्शन काफी सुंदर गुरु महाराज, काफी अच्छा धाम दर्शन हुआ। वास्तव में तुम लोग धाम दर्शन नहीं, केवल अपने आंखों का मसाज करके आए हो, क्योंकि वास्तविक धाम दर्शन अर्थात गुरु की वाणी का श्रवण और उसका पालन और उसका चिंतन करना होता है। केवल यहाँ वहाँ घूमने से और तीर्थों में स्नान करने से, भ्रमण करने से हम धाम की महिमा को नहीं समझ सकते। अगर धाम दर्शन करना है तो भक्तों के संग में और वरिष्ठ भक्तों के संग में जाके हमें धाम की महिमा का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। अन्यथा वो व्यक्ति एक गधे और गाय से तुलना की गई है श्रीमद् भागवतम में, तो इस बात का ध्यान रखिए। हरे कृष्णा। बोलिए। क्या मैं एक विचार प्रकट कर सकता हूँ? बोलिए। मेरे विचार से अभय बाबू को मुंबई घोड़िया मठ का अध्यक्ष बनाना चाहिए, क्योंकि वो व्यवस्थापन और धनराशि बहुत कुशलता से करते हैं। बिल्कुल नहीं, तुम उन्हें किसी भी प्रकार के व्यवस्थापन में नहीं शामिल करोगे, और तुम देखना एक समय आएगा जब अभय स्वयं ही सब कुछ अकेले सिद्ध करेंगे। तुम उस सही समय की प्रतीक्षा करो। हरे कृष्ण गुरु महाराज। गुरु महाराज, अभय बाबू आपसे दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं और वो पिछले कई सालों से भक्ति में है, अच्छे से सेवा कर रहे हैं और वो बहुत सालों से आपकी दीक्षा लेने का प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप उनके ऊपर आपकी कृपा करेंगे गुरु महाराज? हाँ, ये मैंने भी देखा है। अभय हर प्रवचन में सामने बैठ के ध्यान पूर्वक मेरे वचनों को सुनने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ वो उसका पालन भी करते हैं और दूसरों को उन चीजों का प्रचार भी करते हैं। और इतना ही नहीं, जो बाकी हमारे गौड़िया मठ के केंद्र है वहाँ पर भी उन्होंने कई प्रकार से सेवा की है और कई नेताओं ने मुझे उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। तो आने वाले चैत्र पूर्णिमा के दिन इलाहाबाद प्रयाग में मैं उन्हें जरूर दीक्षा दूंगा। हरे कृष्णा। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थागतोपि सह यत्स्मरेत् पुंडरीकाक्ष लाभो जीवेत् तयोरितिः। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। इस श्लोक का अर्थ है कि चाहे व्यक्ति अशुद्ध या शुद्ध क्यों ना हो या किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, अगर वो भगवान कृष्ण जो पुंडरीकाक्ष है उनका स्मरण करता है और उनके चरण ग्रहण करता है तो वो व्यक्ति हर अवस्था से तर जाएगा। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है क्योंकि हम यहाँ दीक्षा समारोह मनाने जा रहे हैं और हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि दीक्षा का अर्थ है शुरुआत। आप अपने भक्तिमय जीवन की शुरुआत कर रहे हो, तो हम जितना गंभीरता पूर्वक दीक्षा के नियमों का जीवन भर पालन करेंगे और गुरु के वचनों का स्मरण करके उन्हें प्रसन्न करने के लिए कार्यरत रहेंगे, हम उतने शीघ्र अतिशीघ्र भगवत भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। आज 127 भक्तगण गुरु महाराज से दीक्षा लेने वाला है और सर्वप्रथम मैं बुलाना चाहूंगा अभय चरण बाबू को, कृपया मंच पर आइए। क्या तुम दीक्षा के सभी नियम पालन करने के लिए तैयार हो? अवश्य गुरुदेव। क्या तुम आजीवन 64 माला नियमित तौर पे जाप करने का वचन देते हो? हाँ गुरुदेव, मैं वचन देता हूँ। और क्या तुम कृष्ण भक्ति का प्रचार हर देश में करोगे? हाँ गुरुदेव। आज से तुम्हारा नाम होगा अभय चरणारविंद दास। इसका अर्थ है कि भगवान कृष्ण के चरण एक व्यक्ति को अभय दान प्रदान करते हैं और जो ऐसे चरणों का आश्रय ग्रहण करता है तुम उनके दास हो। और एक बात समझना अति आवश्यक है कि तुम केवल भगवान की नहीं बल्कि सभी वैष्णवों और सभी भक्तों के दास हो।
तो ये दास भावना को अपने मन में धारण करके हमें हमेशा कार्यरत रहना चाहिए। और ये आपका ब्राह्मण जनेऊ थ्रेड है, तो इसे प्रतिदिन प्रातःकालीन, मध्यकालीन, संध्याकालीन आपको जाप करना होगा और इससे आप एक ब्राह्मण वैष्णव हो जाओगे। जो आप प्रचार कार्य करोगे उससे आप और अधिक से अधिक लोगों को भक्ति मार्ग में जोड़ सकते हैं। तो आज से तुम एक प्रामाणिक ब्राह्मण वैष्णव हो चुके हो। जाओ और कृष्ण भक्ति का प्रचार पूरे संसार में करो। हरे कृष्णा। श्रीमान अभय शरणारविंद प्रभु की जय। हम राधा रानी की पूजा क्यों करते हैं मंदिर में? वास्तव में हम सभी गौड़ीय वैष्णव हैं। गौड़ीय वैष्णव अर्थात जो श्रीमती राधा रानी को स्वामिनी मानते हैं। और हम कृष्ण की पूजा भी इसीलिए करते हैं क्योंकि राधा रानी को कृष्ण बहुत प्रिय है। इसलिए हम सभी पहले राधा रानी के दास हैं और फिर हम अपने आप को कृष्ण से जोड़ते हैं। और अगर आपको, हम सभी को कृष्ण कृपा प्राप्त करनी है तो हमें राधा रानी का आश्रय लेना अत्याधिक है और उसी के लिए हमें गुरु पादाश्रय स्वीकार करना बहुत जरूरी है। ओ अभय बाबू आइए। प्रणाम गुरुदेव। बेटा प्रणाम करो। दासोस्मि कृष्णेर मतिरस्तु। तो तुम्हारा बिजनेस, कामकाज किस प्रकार चल रहा है? गुरुदेव, मेरा व्यापार में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। मेरे कामकाज में बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है गुरुदेव। क्योंकि तुम एक कृष्ण भक्त हो, इसलिए तुम्हारा भौतिक वस्तुओं से जरा भी आकर्षण नहीं है। लेकिन हमें गृहस्थ होने के नाते ये समझना चाहिए कि समाज में एक ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए आपको अपने पारिवारिक और कामकाज जिम्मेदारियों का ठीक से पालन करना है। केशव महाराज, बच्चों को प्रसाद के लिए लेके जाइए। जाओ बेटा। आइए हम अपने कक्ष में आते हैं। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जी गुरुदेव। हमारे बाग बाजार गौड़िया मठ में कई सारी समस्याएं चल रही है और मैं देख रहा हूँ पिछले कई दिनों से मेरे वरिष्ठ शिष्यगण आपस में लड़ झगड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें मंदिर की संपत्ति चाहिए और इस कारण मेरा आंदोलन टूटने वाला है। मैं बहुत परेशान हूँ। आप चिंतित ना होइए गुरुदेव। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं ये कार्य अवश्य पूरा करूँगा। हमारे बाग बाजार के जो संगमरमर के पत्थर हैं, बेहतर होगा हम उसे निकाल दें और उसे बेच के उन धनराशि को किताब प्रकाशन और पुस्तक वितरण में लगाया जाए। अवश्य गुरुदेव, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा पुस्तक लिखने में और पुस्तक का वितरण करने में। तुम मुझे वचन दो कि जब भी तुम्हें धनराशि प्राप्त हो तुम पुस्तकों का प्रकाशन करोगे और उसका वितरण करोगे। हाँ गुरुदेव, मैं वचन देता हूँ। अगर तुम मुझे वास्तविक तौर पे प्रसन्न करना चाहते हो तो यह तुम्हारे आंदोलन का एक महत्वपूर्ण भाग होना चाहिए। पुस्तकों, ग्रंथों का प्रकाशन और ग्रंथों का वितरण। जी गुरुदेव। हरे कृष्ण। कृष्णेर मतिरस्तु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। अभय चरण बाबू कैसे हैं? अरे शास्त्री जी, कैसे हैं आप? मैं ऐसे ही इधर जा रहा था, सोचा आपसे मिलूं। आइए आइए, बैठिए शास्त्री जी। और कल मैं अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहा था, उसमें ये श्लोक में कंठस्थ किया था। पृथ्वी ते आची यत्ता नगरादिगा सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम। मेरे को तो ये असंभव लग रहा है कि पूरा पृथ्वी में कृष्ण भावनामृत का प्रचार होगा। ये तो काफी असंभव कार्य लग रहा है। नहीं शास्त्री जी, हमें भगवान के शब्दों पे पूरा विश्वास होना चाहिए। देखना, एक दिन चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन पूरे विश्व में फैलेगा। पहले तो हमारे बंगाल में काफी सारे भक्त लोग अभी बहुत सारे अधर्म कार्यों में लगा हुआ है। भारत में ही प्रचार होने में बहुत समय लगेगा और पाश्चात्य देश तो वो सारे म्लेच्छ है, उनका कुछ सुकृति है ही नहीं। वो अपना
शुद्धिकरण कैसे करेंगे? ये तो मेरे को असंभव लग रहा है। नहीं शास्त्री जी, ये अवश्य होगा, आप विश्वास रखो। पता नहीं। और ये तो असंभव लग रहा है। ऐसे तो लिखा है, लेकिन मेरे को कुछ आगे दृष्टि नहीं हो रहा है। अब चरण शास्त्री जी देखना, एक दिन चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन उनका एक तुच्छ शिष्य पूरे विश्व में लेके जाएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। क्या वो पीछे से मैं ही हूँ? नहीं शास्त्री जी, वो आप नहीं हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये आप पुस्तक ले गए? पुस्तक तो बहुत सारे हैं। ये इसमें कृष्ण के बारे में दिया है। भगवद गीता तो है हमारे नहीं घर में। नहीं, भगवत गीता बहुत मुश्किल है समझने के लिए, आप इसे पढ़िए। लेकिन हमारे पास समय बहुत कम रहता है। आप लीजिए, आप दक्षिणा की चिंता मत कीजिए, आपको जो धनराशि देना है आप वो दे सकते हैं। नहीं, ये धनराशि आप लीजिए, कृपया नहीं, पुस्तक भी लीजिए, रखिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा, आप ये पुस्तक ले गए? अरे इसमें कृष्ण के बारे में है, आपको सिर्फ 15 मिनट लगेंगे इसे पढ़ने के लिए। नहीं ठीक है मेरे को नहीं चाहिए। अरे लीजिए। अरे बहुत काम है, मेरे को अपना घर वास्ते समझना है ना, मेरे को नहीं चाहिए प्रभु। हेलो, ये तो अपने अबे बाबू लोग हैं। अबे बाबू, अबे बाबू, अबे बाबू। ये क्या कर रहे हैं? अबे बाबू, अबे बाबू, अबे बाबू, बाबू, उठिए, 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 उठिए। क्या हो गया आपको? और ये मैगजीन लेके क्या कर रहे थे? बाबू उठिए, मैं यहाँ से गुजर रहा था, देखा कि आप मूर्छित होकर पढ़ रहे हैं। मैं ये मैगजीन लेके क्या कर रहे हो? मैं ये अपने गुरु का और भगवान श्री कृष्ण का आदेश पालन कर रहा था और ये पुस्तकों का वितरण कर रहा था। अच्छा, आपके काम से तो मैं भी प्रभावित हूँ, लेकिन ये मैगजीन के तौर पे आप प्रचारित क्या कर रहे हो? मैं इससे कृष्ण भावनामृत प्रचार कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपको लगता है कि लोग इनसे प्रभावित होंगे? अवश्य, अगर मेरे गुरु ने कहा है तो उससे अवश्य ही लोग प्रभावित होंगे। मेरे अनुभव से लोगों को मैगजीन से ज्यादा पुस्तिका लिखिए आप। अगर आप पुस्तिका प्रचार करेंगे, पुस्तिका देंगे तो लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये मैगजीन लेंगे और फेंक देंगे। लेकिन पुस्तिका अगर लेंगे तो वो फेंकेंगे नहीं, उनको पढ़ेंगे, उनको समझेंगे। अगर उनको समझेगा तो उनमें जरूर प्रचार होगा। लगता है श्री कृष्ण ने मुझे तुम्हारे द्वारा ये संदेश दिया है कि मुझे आज से पुस्तक लेखन और उसका प्रचार करना चाहिए। मैं आपके इस विचार पे अवश्य ही ध्यान दूंगा। चलिए। हरे कृष्णा, मेरा नाम सौरभ है और मैंने अभय चरणारविंद दास इनका रोल प्ले किया है। हरे कृष्णा, मेरा नाम गौरंग जादव है, मैंने सन्यासी का रोल प्ले किया। हरे कृष्णा, मेरा नाम अर्पण है और मैं नरेंद्र नाथ मल्लिक का रोल प्ले किया हूँ। हरे कृष्णा, मैं वैष्णव हूँ और मैंने इस ड्रामा में द्रौपदी को का रोल किया है। हरे कृष्णा, मेरा नाम साई विवेक है। मैं इस ड्रामा में गृहस्थ भक्तों का रोल किया है। हरे कृष्णा, मेरा नाम ओंकार विंगेवार है। इस ड्रामा में मैं एज ए लॉयर वकील साहब का रोल प्ले किया है। और मैं कॉम्युनिकेशन करते श्रुति माता जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने जो मेकअप के लिए अपने कॉस्मेटिक्स वगैरह दिए, तो थैंक यू वेरी मच माता जी। और बैकअप टीम में हमारे साथ अमित प्रभु और कृष्णनाथ प्रभु जी थे, जिन्होंने पूजा की सामग्री, बीटीजी मैगजीन, संन्यास दंडा सब बनाने में हमारी सहायता की है।
और साथ ही साथ हम भक्तिचरण महाराज जी का विशेष धन्यवाद देंगे जिन्होंने अभय चरण सीरीज करके तैयार किया। और आप वो वीडियोस देखिए, बच्चों को भी दिखाइए। प्रभुपाद का जो पूरा जीवन है उसमें बहुत सिस्टमेटिक तरीके से दिखाया गया है। तो वहीं से हमने कुछ सीन्स कॉपी किए जो हम आप लोगों को दिखाना चाहते थे। और आज प्रभुपाद के आविर्भाव महामहोत्सव के दिन हम भगवत गीता और प्रभुपाद के जो ग्रंथ है वो उनके अल्टर के सामने रखे हैं। जो व्यक्ति उनकी पुस्तक लेना चाहे वो उससे बाद में संपर्क कर सकते हैं। तो आज हम लोग स्पेशल डिस्काउंट में दे रहे हैं और हम प्रभु जी से अनुरोध करेंगे, सनातन धर्मा प्रभु जी उस पर ऑटोग्राफ भेजेंगे जो लोग लेना चाहें। तो आप प्रभुपाद के ग्रंथ आज लीजिए और अपने परिवारजनों को भी दीजिए। और नॉट लास्ट तो हम सनातन धर्मा प्रभु जी का विशेष धन्यवाद करेंगे जिनकी प्रेरणा से, प्रोत्साहन से और बैकग्राउंड म्यूजिक से हम इतना अच्छे से इस ड्रामा को संपन्न कर पाए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।